श्री हरि श्री हरि श्री हरि। प्रिय आत्मन, आज मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। यह बहुत ही पवित्र और पावन तिथि है। मार्गशीर्ष का जो महीना होता है ये भगवान विष्णु को समर्पित है और आज के बाद एक महीने का खरमास भी लग जाता है और सभी शुभ कर्म आदि स्थगित हो जाते हैं। 14 जनवरी के पश्चात पुनः जब भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब पुनः शुभ कार्य संपन्न पुनः आरंभ हो जाते हैं। तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को एक और अद्भुत संयोग है। भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की जो गुरु मूर्ति है, जिन्हें भगवान नारायण के छठे अवतार कहते हैं, आदि गुरु दत्तात्रेय भगवान, इनका अवतार भी आज की ही तिथि में हुआ था। इसलिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा को पूरे देश में और विदेशों में भी जहाँ भगवान दत्तात्रेय के अनुयायी हैं, साधक हैं, वो भगवान का जन्म उत्सव मनाते हैं। उसी क्रम में हम लोग भी आज आदि गुरु भगवान श्री दत्तात्रेय की जयंती के उपलक्ष्य में इस अवसर का लाभ लेते हुए भगवान का, गुरु का स्मरण करेंगे। ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि वो हम लोगों के बीच में उपलब्ध है और हम लोगों के कल्याण के लिए सचेष्ट है। इसके पहले कि हम लोग कुछ चर्चा शुरू करें, भगवान देवाधिदेव महादेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, उनका अद्भुत श्रृंगार आज हुआ है। गुरु शिव रूप ही हैं, रुद्राभिषेक हो चुका है, शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी हमारे यहाँ विद्यार्थियों ने किया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। और अब हम लोग चर्चा करेंगे भगवान की। माँ नारायणी, शिवा, दुर्गा, कात्यायनी बैठी विराजमान हैं। सीता जी, भगवान राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी महाराज। ये भगवान हनुमान जी का पवित्र पावन आश्रम है। नीम करोली बाबा महाराज की असीम अनुकंपा से श्री हनुमान जी यहाँ विराजते हैं। पार्श्व में भगवती आदि गंगा गोमती हैं। लखनऊ में, जो कि एक वैसे देखा जाए तो कोई तीर्थ स्थान नहीं है, लेकिन बाबा ने और हनुमान जी के इस क्षेत्र के कारण यह तीर्थ स्थान के रूप में ही हो गया है। लाखों लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और ईश्वर मार्ग पर चलने की प्रेरणा ग्रहण करते हैं। इसलिए सबको, बाबा को, हनुमान जी को, गणेश जी महाराज, माँ लक्ष्मी मैया और सरस्वती मैया और आप सभी लोगों के हृदय में विराजमान भगवान को, नारायण को प्रणाम करते हुए हम लोग थोड़े देर के लिए चर्चा करेंगे। भगवान का नाम लेते हैं 2 मिनट, उसके बाद आपका चित्त भी शांत हो जाएगा और स्थिरता हो जाएगी। जय जय राम कृष्ण गोविंद हरि, जय राम कृष्ण गोविंद हरि, राम कृष्ण गोविंद हरि, जय राम कृष्ण गोविंद हरि, जय राम कृष्ण गोविंद हरि, जय राम कृष्ण गोविंद हरि। जय राम कृष्ण गोविंद हरि, जय राम कृष्ण गोविंद हरि, जय राम हरि
जय कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण गोविंद हरि। जय राम हरि, जय कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण गोविंद हरि। जय राम कृष्ण गोविंद हरि, जय राम कृष्ण गोविंद हरि। भगवान का नाम बहुत पावन है। जब भी मन अशांत हो अथवा सदैव ही भगवान का नाम लेते रहिए। बार बार उच्चारण करना चाहिए, नाम लेना चाहिए। इससे अधिक पवित्र करने वाली वस्तु कोई नहीं है। भगवान के नाम से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है। इसलिए मन में चाहे शांत भाव से, चाहे वो जोर जोर उच्चारण करके भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। भगवान का स्मरण करके गुरुदेव भगवान के संबंध में हम लोग चर्चा करते हैं। आदि गुरु दत्तात्रेय भगवान नारायण के छठे अवतार हैं। श्रीमद् भागवत में जो अवतारों की श्रृंखला बताई गई है, 24 अवतारों की कथा आती है, उसमें भगवान के छठे अवतार के रूप में आते हैं। रामावतार, कृष्णावतार वगैरह बाद में आते हैं। सतयुग में प्रारंभ में सप्तर्षियों की कथा आती है, उसमें अत्रि और अनसुईया। अत्रि जो हैं वो भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और अत्रि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के नेत्रों से हुई है। नेत्रों से अत्रि ऋषि का बहुत अधिक नाम है। उनकी पत्नी जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, अनसुईया जी उनकी पत्नी थी, जो पतिव्रताओं में बहुत श्रेष्ठ मानी गई हैं। मार्कंडेय पुराण आदि ग्रंथों में, महाभारत में, नारद पांचरात्र आदि ग्रंथों में, वैष्णव ग्रंथों में भगवान की लीलाएं और उनके अवतार के चरित्र विस्तार से वर्णित हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में जहाँ अवधूत आदि गुरु दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन मिलता है। आप लोगों ने जहाँ एकादश स्कंद जो ब्रह्म ज्ञान से संबंधित है, वहाँ आदि गुरु दत्तात्रेय की कथा आती है। मार्कंडेय पुराण में आदि गुरु दत्तात्रेय और उसी में दुर्गा सप्तशती भी है। महर्षि मार्कंडेय के द्वारा जो रचना हुई है, उसी में उन्होंने गुरुचरित्र भी वर्णित किया है और साथ ही साथ उसी में दुर्गा सप्तशती की भी रचना है, जो आज सर्वमान्य लोक प्रिय ग्रंथ है। बहुत से इनके संबंध में लिटरेचर उपलब्ध हैं, जानकारी भी है। चित्र में आप देखते हैं कि भगवान के 3 सिर दिखाई पड़ते हैं। आदौ ब्रह्मा, मध्य विष्णु, अन्ते देवः सदाशिवः, मूर्तित्रय स्वरूपाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। अत्रि और अनसुईया से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण ने जब तीनों देवता वरदान देने के लिए आए, तो भगवान विष्णु ने उनको कहा कि मया तुम दत्त, मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसलिए उनका नाम पड़ गया दत्त। और अत्रि के पुत्र थे, इसलिए आत्रेय कहलाए। ऋषियों के पुत्र उनके नाम से ही जाने जाते रहे। अत्रि के पुत्र होने से आत्रेय कहलाए। कालांतर में दत्त और आत्रेय मिलकर के दत्तात्रेय के रूप में भगवान की ख्याति हुई।
3 भाई हैं, अत्रि और अनसुईया के 3 पुत्र हैं। 3 देवताओं से, ब्रह्मा जी से सोम ऋषि का जन्म हुआ था जो चंद्रमा में निवास करते हैं। भगवान शंकर से भगवान दुर्वासा जी का जन्म हुआ। भगवान शंकर का जो दुर्वासा अवतार है वो अत्रि और अनसुईया के पुत्र हैं। और भगवान विष्णु जो हैं वो दत्त गुरु के रूप में अवतार लेते हैं। इसलिए सोम ऋषि, आदि गुरु दत्तात्रेय भगवान और दुर्वासा, ये 3 भाई हैं जो अत्रि और अनसुईया के पुत्र हैं। माँ ने इन्हें स्तनपान कराया, तीनों देवताओं को अपना शिशु बना करके पालन पोषण किया। दुर्वासा जी ने गुरुपद नहीं प्राप्त लिया क्योंकि वो सांभवी विद्या के आचार्य हैं और सामान्यतः उन्मत्त अवस्था में रहते हैं। उन्मत्ता आनंददायक, बाह्य रूप से विक्षिप्त, पागल, दिगंबर, अवधूत, चराचर जगत को अपने ब्रह्मांड में ही समेटे हुए भगवान शिव की साक्षात गुरुमूर्ति, जो गुरु और शिष्य परंपरा का भी को नहीं मानती है, जो पूरे ब्रह्मांड में संसार है ही नहीं त्रिकाल, ऐसे ब्रह्म ज्ञान में निष्ठित परिनिष्ठित भगवान दत्तात्रेय, और वैसे ही दुर्वासा जी भी हैं। तो दुर्वासा जी ने और सोम ऋषि ने आग्रह किया कि आप ही गुरुपद स्वीकार करिए, और तीनों जो देवता हैं भगवान दत्त में ही आविर्भूत हुए हैं। गुरु गुह्य तपश्चर्या में लीन रहते हैं। ये गाय जो है ये कामधेनु पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, सामान्य गाय नहीं है। और 4 कुत्ते जो दिखते हैं भगवान के पास वो चारों वेद हैं। ये चारों वेद गुरु का अनुसरण करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को जब वेदों की विस्मृति हो गई थी तब भगवान नारायण ने आदि गुरु दत्तात्रेय के रूप में ही ब्रह्मा जी को वेदों का उपदेश किया था। इसलिए ये चारों कुत्ते जो हैं ये कुत्ते नहीं हैं, ये वेद हैं। तीनों सिर, इनकी आकृति में हरिहर रूप दिखाई पड़ता है गुरु का। ये शिव रूप में रहते हैं, दिगंबर हैं, त्रिशूल धारण करते हैं, लेकिन शंख और चक्र भी धारण करते हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्म जो भगवान नारायण का आयुध है, और भगवान शंकर के आयु त्रिशूल आदि से, कमंडल आदि से, क्योंकि अखंड ब्रह्मचारी हैं। भिक्षाटनम गृहे ग्रामे पात्रम हेममयम करे। हमेशा इनकी अवस्था खोड़स वर्षीय साधु की है। युवक हैं, दिगंबर हैं, जटाधारी हैं, भस्म से इनका शरीर ढका रहता है, किसी भी तरह से ये पहचाने नहीं जा सकते हैं। अनंत रूपों में ये चराचर जगत में व्याप्त होकर के भ्रमण करते रहते हैं। आज भी यह अपने योग्य शिष्यों और भक्तों पर कृपा करते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक और दक्षिण भारत का पूरा क्षेत्र सह्याद्री पर्वत भगवान की चरण पादुकाओं से आज भी गुंजायमान होता रहता है। सह्याद्री पर्वत के शिखर पर जहाँ से भगवती गोदावरी उत्पन्न होती हैं, त्र्यंबकेश्वर भगवान को स्नान कराती हैं, सह्याद्री के ऊपर ब्रह्मगिरी पर्वत पर गुरु की चरण पादुकाएँ हैं, जहाँ से गोदावरी का उद्गम होता है। गिरनार पर्वत के दत्त शिखर पर, गुरु शिखर पर भगवान की चरण पादुकाएँ हैं। गुरु निर्गुण निराकार हैं, इसलिए इनकी मूर्तियों की अपेक्षा इनकी चरण पादुकाओं की ही पूजा होती है जो निर्गुण हैं। काशी में मणिकर्णिका घाट पर भगवान की गुरु की निर्गुण पादुकाएं हैं जो चतुर्भुज रूप में हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान प्रतिदिन काशी स्नान करने आते हैं। प्रतिदिन काशी स्नान जप प्रतिदिवसी, कोल्हापुर भिक्षेसी, निर्मल नदी तुंगा जल प्रासी, निद्रा माहुर देसी। ऐसा ये बा देवा दिगंबरा, देवा दिगंबरा, देवा दिगंबरा,
देवादिगंबरा। अक्षय रूप अवतारा सर्वहि व्यापक तू। श्रुति सारा अनसुईया अत्रि कुमारा। अनसुईया अत्रि कुमारा। अनसुईया नंदन अत्रि नंदन। काशी स्नान जप प्रतिदिवसी कोल्हापुर भिक्षेसी। निर्मल नदी तुंगा जल प्रासी निद्रा माहुर देसी। झोली डाले बाम करी। बाएं कंधे पर झोली, लगेगा भिक्षुक है। झोली डाले बाम करी त्रिशूल डमरूधारी। भक्तां वरद सदा सुखकारी देशिल मुक्ति चारी। भुक्ति और मुक्ति स्वयं प्रदान करते। हमारे यहाँ मुक्ति प्रदान करने का अधिकार केवल भगवान शंकर को है या भगवान विष्णु को है, माँ को है। हमारे यहाँ अन्य किसी देवता में मोक्ष प्रदान करने का अधिकार नहीं दिया गया है। मोक्ष का अधिकार इन्हीं के माध्यम से जीवात्माओं को मिलता है। भगवान शंकर स्वयं, माँ अथवा विष्णु भगवान। ये भगवान नारायण स्वयं हैं, शिव हैं, इसलिए अपने बच्चों को स्वयं मुक्ति प्रदान करते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। चारों प्रकार के पुरुषार्थ यही स्वयं प्रदान कर देते हैं। झोली डाले बाम करी त्रिशूल डमरूधारी। भक्तां वरद सदा सुखकारी देशिल मुक्ति चारी। ऐसा ये बा देवा दिगंबरा। देवा दिगंबरा। देवा दिगंबरा। पाई पादुका जपमाला। पैर में खड़ा हूँ। भक्तों की कृपा करने के लिए चरण पादुका धारण कर लेते हैं। पाई पादुका जपमाला कमंडलो मृगछाला। धारण कर सीबा देवा नाग जटा। मुकुट शोभतो माथा। ऐसा ये बा देवा दिगंबरा। देवा दिगंबरा। देवा दिगंबरा। देवा दिगंबरा। अक्षय रूप अवतारा सर्वहि व्यापक तू। श्रुति सारा अनसुईया अत्रि कुमारा। अनसुईया अत्रि कुमारा। अनसुईया नंदन अत्रि नंदन। नारायण, जनार्दन, मधुसूदन, श्री हरि। सदैव गुरु का स्मरण करना चाहिए। सदैव गुरु का स्मरण करना चाहिए। इसमें बहुत से जो हमने आपको बताए लिटरेचर उपलब्ध हैं, उसमें दत्तात्रेय उपनिषद भी है जो अथर्ववेद में, अथर्ववेद का पाठ भाग है,
उसमें दत्तात्रेय उपनिषद आता है, बहुत बड़ा है। ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय अस्मरणमात्र संतुष्टाय महाभय निवारणाय महाज्ञानप्रदाय चिदानन्दात्मने बालोन्मत्तपिशाचवेषायेति महायोगिने अवधूतायेति अनसूयानंद वर्धनायात्रिपुत्रायेति सर्वकामफलप्रदाय ओमिति व्याहरेत। ओम, ओंकार शब्द से ही गुरु का स्मरण हम लोग करते हैं। ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय, ये इनका अष्टाक्षर मंत्र भी है। स्मरण मात्र संतुष्टाय, स्मरण मात्र माने आपने नमस्कार कर लिया जैसे संतुष्ट हो जाते। महाभय महाभय निवारणाय, महाभय क्या है? मृत्यु का भय ही महाभय है। मृत्यु से अधिक कोई बड़ा भय नहीं है। तो मृत्यु के भय को जो निवारण कर देते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं, शिवत्व प्रदान करते हैं और अपना स्वरूप भी प्रदान कर देते हैं। महाभय निवारणाय महाज्ञान प्रदाय चिदानंदात्मने। दिखते कैसे हैं? बालोन्मत्त, कभी बालवत दिखते हैं, कभी पिशाचवत दिखते हैं, कभी उन्मत्त से दिखते हैं, कभी अवधूत दिखते हैं, कभी दिगंबर रहते हैं, कभी भस्मोद्धूलित रहते हैं, कभी श्मशान में प्रेतों के साथ क्रीड़ा करते हैं, कभी नारायण स्वरूप में अत्यंत सुंदर श्रृंगार करके गोपियों के साथ रास करते हैं, कभी वो महल में रहते हैं, कभी श्मशान में रहते हैं। न उनका कोई रूप है न कोई आकार है, चराचर जगत में व्याप्त होकर के परमात्मा गुरु रूप में क्रीड़ा करते रहते हैं। दत्तात्रेय हरे कृष्ण उन्मत्तानंददायक। इसलिए जो बहुत से इनके जो बच्चे हैं वो भी उन्हीं की तरह उन्मत्त रहते हैं। बाहरी संसार की दृष्टि से आप देखेंगे तो वो उन्हें उन्मत्त सा देखेंगे, माने कुछ विक्षिप्त, कुछ पागल। क्योंकि थोड़ा बहुत अगर ये ऊपर का सिस्टम जो है गड़बड़ाएगा नहीं तो आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि हम लोग अपने एक सीखे हुए व्यवहार के अनुसार संसार में रहते हैं। हमें क्या व्यवहार करना चाहिए ये सोच कर बोलते हैं, क्या करना चाहिए, कपड़ा कैसा पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए। माने हम संसार को साधते और संसार को प्रसन्न करने की चेष्टा में ही लगे रहते हैं। तो ईश्वर छूट हो जाता है, संसार तो कभी प्रसन्न होगा ही नहीं, क्योंकि संसार तो विषम ही है। संसार गुणात्मक है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बना हुआ प्रकृति का जो भगवती माया का स्वरूप है। ये विश्व प्रपंच जो भाषित हो रहा है यह तो सदैव विषम ही होगा। और परमात्मा निरंतर समरस सम है, क्योंकि वो नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है और एक ही है। एकः नित्यः सर्वगत स्थाणुः अचलोयम सनातन, जिसमें किसी काल में संसार है ही नहीं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था भी जिसमें नहीं है, जिसमें किसी काल में संसार भी नहीं है, देह भी नहीं है, देहाभिमान भी नहीं है, विश्व प्रपंच भी नहीं है। इसको तो ऋषियों ने कहा कि ये तो माँ का विलास मात्र है। गौरी विलास भुवनाय महेश्वराय, माँ की प्रसन्नता के लिए संसार निर्मित है, यह लीला विनोद है। तो दत्तात्रेय हरे कृष्ण उन्मत्तानंददायक दिगंबर मुने बाल पिशाच ज्ञान सागर। अवधूतों की बहुत बड़ी परंपरा है। अवधूतों का जो भगवान शिव स्वयं परम अवधूत हैं, उन्हीं के साथ ये जितने भी आत्मज्ञानी हमारे यहाँ ऋषि हैं, आत्म
जो महाज्ञानमान होते हुए जड़वत रहते हैं। महाभागवत का मैं जब भी आप लोगों को कभी अवसर मिलेगा तो मैं जब श्रीमद् भागवत आपको सुनाऊंगा। श्रीमद् भागवत यद्यपि परमहंस संहिता है और भगवान नारायण के और भागवतों के, जो भगवान के परम भागवत हुए हैं, भक्तों के भी चरित्र का वर्णन है, प्रहलाद का है, जड़ भरत का है, लेकिन उसमें वह अवधूत संहिता भी है, परमहंस संहिता और अवधूत संहिता भी है। जिस समय गंगा जी के किनारे परीक्षित जी बैठे हुए हैं और उनको श्राप हो गया है और 7 ही दिन शेष बचे हैं उनकी आयु के, कि 7वें दिन सर्पदंश, जो सर्प जो है डस लेगा, मृत्यु हो जाएगी, और क्या करना चाहिए, यही प्रश्न श्रीमद् भागवत में आता है। परीक्षित बस यही प्रश्न करते हैं कि भगवान जिसकी आयु केवल 7 दिन शेष है उसे क्या करना अभीष्ट है, और मनुष्य मात्र को क्या करना अभीष्ट है। 2 ही चीज़ बता दीजिए कि वो मनुष्य का कल्याण किसमें निहित है, और विशेषकर 7 दिन का मेरे पास टाइम है, इसके बाद तो मृत्यु मुझे आ ही जाएगी, तो हम 7 दिन बचे हुए जीवन में क्या करें। उस समय सारे ऋषि महर्षि वहाँ बैठे हैं। उसी समय सुखदेव जी वहाँ आते हैं। सुखदेव जी की अवस्था 16 वर्ष की है, अवधूत हैं, दिगंबर हैं, जटाओं से उनका शरीर पूरा ढका हुआ है, महीनों से स्नान नहीं किए हुए, धूल धूसरित हैं, दिगंबर हैं, भस्मोद्धूलित हैं, और भागते हुए दौड़ते हुए उनके पीछे पीछे स्त्रियां और बच्चे उनको लुलकारते हुए, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जैसे कोई पागल के पीछे लोग लुलकारते दौड़ते हैं, वैसे ही वो वहाँ प्रवेश करते हैं। अवधूत जो भगवान व्यास जी के पुत्र हैं, साक्षात शिव हैं, जिनके जन्म के समय मृगशाला आकाश से गिरी। जब भगवान का जन्म हुआ सुखदेव जी का, तो मृगशाला आकाश से, मृगशाला और कमंडल आके रख दिया गया ऊपर से ही, कि नीचे से नहीं। माने ये भगवान शिव ही साक्षात सुखदेव के रूप में आए हैं। गंगा जी तुरंत आई, गंगा जी बच्चे को स्नान कराया स्वयं प्रकट होकर के। जब ज्ञात हो गया कि सुखदेव का जन्म हो गया, तो भगवान शंकर और पार्वती स्वयं आए और उनका नामकरण किया। सारे देवता एकत्रित हो गए। उन्होंने कहा कि, और जैसे ही वह थोड़ा सा भी उनका उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ था, बोले अब मैं चल रहा हूँ संन्यास लेने के लिए। व्यास जी रोने लगे, बोले भैया अभी तो तुम्हारा उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ है। तो बोले मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, मुझे किसी काल में या उपनयन की या संस्कार की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे सुखदेव जी। इसके बाद जड़ भरत आदि सभी उसमें आते हैं, बहुत हैं, सुदामा भी अवधूत हैं। फिर आदि गुरु दत्तात्रेय का वर्णन मिलता है, जो 11 स्कंद में आते हैं। 24 गुरुओं की कथा है जो परम अवधूत हैं। धूता नाम, धूतों के भी परम अवधूत हैं। उनको जो है वो अवधूतेश्वर कहते हैं, माने अवधूतों में भी सबसे श्रेष्ठ। अवधूत गीता भगवान की कही हुई, जो जिसमें उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है, कार्तिकेय स्वामी को अवधूत गीता उपलब्ध होती है। उसका मैंने संपादन भी किया था और 2017 में वो मैंने पुस्तक आकार में परिष्कृत करके दी थी लोगों को, क्योंकि वो पुरानी थी तो लुप्त भी हो गई थी, और उस पढ़ने वाले भी उसके कौन हैं, कौन ईश्वर का ग्राहक है आजकल। तो मैंने मुफ्त में बनवा कर दी थी, लेकिन लोगों ने कोई पढ़ा नहीं, केवल मैं ही पढ़ता हूँ, और जब कोई आता है तो उसको पढ़ने के लिए देता हूँ, क्योंकि कोई पढ़ना नहीं चाहता। जब मैंने बहुत ढूंढ कर देखा तो देखा कि कोई ईश्वर मार्ग का पथिक बहुत नहीं है। संसार के पथिक सब हैं, ईश्वर मार्ग का पथिक कोई नहीं है। तेरा जन एकाध है कोई, तेरा जन एकाध है कोई, काम क्रोध मद लोभ विवर्जित, हरि पद जानई सोई। भगवान विष्णु का पद जानने वाला, भगवान का सच्चा भागवत भक्त कोई बिरला ही है। ये न समझिएगा कि जितने लोग मंदिर आ रहे हैं और जितने लोग भीड़ लगी है कुंभ मेले में, वो सब भगवान के भक्त ही है। तेरा जन एकाध है कोई,
काम क्रोध मद लोभ विवर्जित, हरि पद जानई सोई। खैर, हम लोगों को उस भीड़ से क्या लेना देना है? हम लोगों को तो अपने ईश्वर के मार्ग पर चलना है। ईश्वर मार्ग के हम लोग पथिक हैं, गुरु के मार्ग पर हैं, गुरु के साथ हैं, पहुँच ही जाएंगे। तो भगवान के गुरु के दो जो है ये विशेष रूप से चर्चा में आते हैं कि अस्मृतिगामी हैं। भगवान स्मृतिगामी हैं और स्मरण मात्रेण संतुष्टाय, स्मरण मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। यह इनके दो गुण हैं। आप लोग भी इस सबको अच्छी तरह समझ लें। ऐसा कौन देवता होगा जो केवल स्मरण मात्र से, नमस्कार मात्र से संतुष्ट हो जाए और किसी प्रकार से आपसे अपेक्षा ना करे कि कुछ और आप मिठाई उठाई ले आओ? तो स्मरण मात्र, नमस्कार आपने हाथ जोड़ के कर लिया, उतने से वो संतुष्ट हो जाए। और दूसरा ये है कि जब आप बुलाएं तो आ जाए। भाई जैसे आपने फ़ोन किया किसी को और तुरंत वो हाजिर हो जाए, फ़ोन पर बात नहीं, वो आ ही जाएगा। तो स्मृतिगामी क्षणे क्षणे, दो भगवान गुरु के लक्षण हमारे यहाँ ऋषियों ने इनको देखा है। तो जो स्मृतिगामी होने का एक बड़ा पुराना मिलता है, इसकी कथा मिलती है स्मृतिगामी होने की। एक बार दलादन ऋषि नाम के एक ऋषि थे जो विंध्याचल में रहते थे। ये पुरानी बात है। दलादन ऋषि उनका नाम था और वो केवल एक बेल पत्र खा करके ही रहते थे। तपस्या करते हुए भगवान की आराधना करते थे। नाम है इसलिए दलादन, अदन माने दल, माने एक पत्र खा करके रहना, इसलिए उनका नाम पड़ गया था दलादन। दलादन ऋषि भगवान दत्तात्रेय के शिष्य थे और भगवान दत्त से भी ही अनुग्रह प्राप्त किया था। एक दिन उनको यही चर्चा होने लगी, कहीं बैठे थे सब लोग, तो कहने लगे कि गुरु जो है स्मृतिगामी हैं, तो क्या ये लोक में जो ऐसी बात है ये सही है? कभी किसी ने परीक्षा लेकर देखा नहीं है? तो दलादन ऋषि से कहा, तो दलादन ऋषि ने कहा कि मैं स्मरण करता हूँ। उसके बाद उन्होंने गुरु का स्मरण, दत्त भगवान का स्मरण करने लगे और बुलाने लगे, हे नारायण, हे ईश्वर, हे जनार्दन, हे मधुसूदन, हे गुरुदेव दत्त, हम लोगों को दर्शन दीजिए। और जैसे ही उन्हें बुलाया, भगवान दत्त स्वयं उनके समक्ष प्रकट हो गए। तब वो डर गए, उनको देखा कि गुरुदेव खड़े हैं। तो उन्होंने कहा, दलादन किस लिए स्मरण किया तुमने? तो उन्होंने कहा, भगवान मुझसे अपराध हो गया, मैंने तो केवल परीक्षा लेने के लिए ही, कि क्योंकि संसार में लोग कहते हैं कि आप स्मृतिगामी हैं, इसलिए हमने परीक्षा लेने के लिए आपको बुलाया था और मेरा कोई कार्य नहीं था। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे शिष्य हो और इतने दिन से हो, तुम्हें इस बात पर कैसे संदेह है कि मैं स्मृतिगामी नहीं हूँ, या तुम्हारे बुलाने पर मैं कैसे ना आऊँगा, ऐसा तुम्हें कैसे विश्वास नहीं हुआ अभी तक? तो ईश्वर स्मृतिगामी है, गुरु स्मृतिगामी है। उसको आने जाने के लिए, चूँकि हम समझते हैं, मानवीय दृष्टि से समझते हैं कहीं से आए जाएगा, वह जो सर्वत्र व्याप्त है, जो आपके हृदय में ही स्थित है और चराचर जगत में जो व्याप्त है, उसको आने जाने के लिए क्या कोई हवाई जहाज लेकर आएगा या टिकट कटवाएगा रेलवे में? सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठ। जो सर्वत्र जिसके हाथ पाँव हैं, सर्वत्र कान है, नाक है, पैर है, चराचर जगत में जो समस्त विश्व ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थित है, उस परमात्मा के प्रकट होने में या उसको शरीर सगुण होने में क्या कोई विलंब होगा? समय लगेगा। जैसे बिजली इसके अंदर तार में है ही, जैसे ही मैंने बटन दबाए बिजली जल गई, तो क्योंकि बिजली तो थी ही पहले से, केवल मैंने दबाने मात्र से कि मैं चाहता हूँ कि बिजली जल जाए। उसी तरह से गुरु और ईश्वर भी, चूँकि हमारा अनुभव नहीं है ऐसा, इसलिए हम उसको विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो अस्मृतिगामी और स्मरण मात्रेण संतुष्टाय, ये भगवान गुरु के दो लक्षण हैं।
भगवान के गुरु के से अनुग्रह प्राप्त बहुत लोग हैं। पौराणिक समय में देखा जाए तो प्रहलाद जी को इन्होंने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। प्रहलाद जी हिरण्याकश्यप के पुत्र थे और प्रहलाद जी के लिए ही भगवान का नरसिंह अवतार हुआ था। लेकिन प्रहलाद जी को राजा बना दिया था भगवान विष्णु ने, और सहाद्री पर्वत पर एक बार उन्होंने भगवान दत्तात्रेय का दर्शन किया था और भगवान दत्त ने प्रहलाद को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया था। और सहस्त्रार्जुन था, जो आप लोगों ने पौराणिक पढ़ा होगा, जिसकी 1000 भुजाएं थीं, जो उज्जैनी का राजा था और नर्मदा के जल को रोक देता था। जब स्नान करता था तो 1000 भुजाओं से नर्मदा के जल को रोक दे करके स्नान, 1 महीना स्नान नहीं करता रहता था। रावण को उसने बांध करके, रावण को आया तो रावण को एक हाथ से बांध करके पीछे रथ में फेंक दिया था और ले जा करके उसको बंदी गृह में डाल दिया था। तब पुलस्त ऋषि आ करके उन्होंने कहा कि तुम क्षत्रिय हो, आप हमारा वो नाती है। रावण जो है पुलस्त ऋषि का नाती था, उसको उन्होंने छुड़ा दिया था, ले गए थे। तो सहस्त्रार्जुन को ब्रह्म ज्ञान का, अलर्क को ब्रह्म, ये सब मार्कंडेय पुराण में मिलता है। ये पौराणिक जो अलर्क हैं ये सब लोग भगवान दत्तात्रेय। ऋषियों में परशुराम जी भगवान दत्तात्रेय के शिष्य हैं। भगवान परशुराम को श्री विद्या का उपदेश किया था गुरु ने। और इधर के जो हैं वह तो श्रीपाद श्री वल्लभ, नरसिंह सरस्वती, अक्कलकोट स्वामी, ब्रह्मेंद्र स्वामी, अघोरी बाबा कीनाराम, आदि शंकराचार्य, कबीर आदि, समर्थ गुरु रामदास, महाअवतार बाबा, ये लोग तो भगवान दत्तात्रेय के अनुग्रह प्राप्त हैं ही। मैंने अवधूत गीता में कुछ ऐसे एक पावन स्मरण करके, आदि गुरु दत्तात्रेय पावन स्मरण एक निबंध लिखा लेख है, उसको कभी आप पढ़िएगा, उसमें इन सब का पूरा वर्णन है। और पीछे हमने चित्र भी लगा रखा है। ब्रह्मेंद्र स्वामी दक्षिण भारत के एक बहुत सिद्ध पुरुष हुए हैं, जो टीपू सुल्तान जब उस जिस समय था मैसूर में, उस समय वो ब्रह्मेंद्र स्वामी उस समय साक्षात ब्राह्मी स्थिति में रहते थे। एक बार वो पागल अवधूत दिगंबर भस्मोद्धूलित भ्रमण करके वो जा रहे थे, तो टीपू सुल्तान का सेना का वहाँ कैंप लगा हुआ था। तो उन्होंने से देखा सैनिकों ने कि एक पागल इधर से जा रहा है, तो वो कहीं हम लोगों पर आक्रमण न कर दे, तो उस पागल को सावधान किया कि रुक जाओ और इधर से न जाओ। तो वो तो ब्राह्मी स्थिति में रहते थे, उनको सुनाई कहाँ पड़ रहा, चले जा रहे थे। तो सैनिकों ने, मुस्लिम सैनिकों ने समझा कि ये कोई पागल ही है, तो उसने तलवार से मार दी, तो उनका एक हाथ कट करके गिर गया और लटक गया। तो वो चले जा रहे थे। फिर उसने देखा ये तो वास्तव में धृष्टता कर रहा है, तो उसने, सैनिक ने मार दिया, तो दूसरा हाथ भी कट गया। दोनों हाथ कट कर लटके हुए चले जा रहे। तब उनको लगा कि जैसे चींटी वूटी कुछ काटी है क्या। तो वो थोड़ा देर जाने के बाद उन्होंने अपने हाथों पर देखा, तो हाथों को देखा तो तुरंत हाथ जुड़ गए, दोनों हाथ जुड़ गए और चलते चले जा रहे। तब वो टीपू सुल्तान को बताया कि ऐसा कोई औलिया है जिसके हाथ कट गए और तुरंत जुड़ भी गए। तो वो दौड़ कर आया, उसने पैरों में माफ़ी मांगी। तो बोले कैसे माफ़ी मांग रहे हो, क्या हुआ क्या है सब। तो लोगों ने बताया कि गुरुदेव ये सब हुआ है कि हाथ कट गया था आपका। बोले मुझे तो इसका कोई बोध ही नहीं है, शरीर अलग अपना कटता पिटता रहा होगा, मैं तो चला जा रहा हूँ। माने वह आत्मा और ब्राह्मी स्थिति में शरीर का बोध उसी तरह रहता है जैसे पागल और उन्मत्त व्यक्ति बहुत अधिक जब पी वो लेता है तो उसके कपड़े गिर जाते हैं, तो उसको पता भी नहीं चलता उसका कपड़ा गिर गया है। तो उसी तरह से ब्राह्मी स्थिति में उन्मनी अवस्था होने पर यह शरीर अपने आप आगे पीछे चलता रहता है। उसका उस शरीर का बोध केवल ईश्वर की करुणा और कृपा से होता रहता है। उसके शरीर का संरक्षण भगवती जगदम्बा करती हैं और उसको अपने शरीर के रक्षण का कोई बोध नहीं रहता। लेकिन ऐसी ब्राह्मी स्थिति प्राप्त सिद्ध अब नहीं देखने में आते हैं, लेकिन है वही स्थिति। अघोरी बाबा कीनाराम तो इधर के सिद्ध पुरुष हुए हैं 300 वर्ष पहले।
बनारस में क्रीम कुंड में उनका स्थान है। अघोरी बाबा कीनाराम माँ के उपासक थे। इनको गिरनार पर्वत पर अघोरी बाबा कीनाराम को गुरु ने दर्शन दिया था और हरिश्चंद्र घाट पर दीक्षा दी थी। अघोरी बाबा कीनाराम को एक बार इसी तरह पागल समझ करके शासकों ने जेल में बंद कर दिया था। तो जेल में बंद कर दिया तो वो जेल में भी बोले कहाँ बंद कर रहा, मैं तो कहीं आना जाना। में वो देखा कि तो बाहर बैठे हुए हैं, रात में देखा अंदर बाहर उनको कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बाहर कीनाराम बैठे हुए हैं। फिर चारों तरफ कीनाराम दिखने लगे, हजारों कीनाराम बाहर भीतर, जेल में भी, जेल के बाहर भी, बाजार में भी, सब जगह दिखने लगे। बोले कौन से कीनाराम को बंद करोगे, मैं कोई शरीर तो हूँ नहीं कि जेल में बंद करोगे। लेकिन वहाँ मनोरंजन करने लगे। तो वो उन्होंने वहाँ चक्की चलती थी पहले, वो पीसने वाली ना, ये जेल में चक्की पीसते थे। तो चक्कियों से कहा चल भाई आटा पीस दे, तो सारी चक्कियाँ खुद ही चलने लगी। और जब चक्की सब चल गई, आटा पीस गया, तो उन्होंने बताया जाकर सूचना उसको दो। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ चमत्कारों से हम लोग गुरु और ईश्वर की पहचान करने के आदी हो गए हैं। सामान्य रूप से उसकी सिद्धावस्था को नहीं पहचान पाते हैं। जब वह कोई चमत्कार करता है, कुछ उनके लिए लगता है कि हाँ ऊपर आसमान में किया और लड्डू आ गया, तब कहे हाँ हाँ बड़े चमत्कारी हैं। ये हमारी आदत हो गई है, क्योंकि हम लोग ऐसे करने समझते हैं कि ये चमत्कार है। और जिस परमात्मा ने सूर्य बनाया है, चंद्रमा बनाया है, पृथ्वी बनाई है, वो कोई चमत्कार नहीं है। तो इस तरह से बहुत से चरित्र इसमें आते हैं। बहुत लोग इनसे अनुग्रहित हैं गुरु से। हमारे यहाँ अवधूतों के बारे में आदि शंकराचार्य भगवान ने, भगवत्पाद आदि शंकराचार्य ने जीवन मुक्तानंद लहरी में लिखा है, मौने मौनी गुणिनी गुणवान पंडिते पंडितस्य दीने दीनः सुखिनी सुखवान भोगिनी प्राप्त भोगः मूर्खे मूर्खो युवती सुयुवा वाग्मिनी प्रौढ़वाग्मी धन्यः कोऽपि त्रिभुवन जयी यो अवधूते अवधूतः। मौने मौनी, जो मौनी जहाँ रहते हैं उसमें वो मौन लिए रहता खुद भी। बेवकूफ़ों में बेवकूफ़ की तरह रहता है। सारे बेवकूफ़ समझते हैं कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ यही है। क्यों? कि वह अपनी विशिष्टता को छिपाए रहता है। हमारे यहाँ सिद्धों के लक्षणों को आप लोग हमारे यहाँ समझते हैं कि जो बहुत बढ़िया गेरुआ उरुआ पहने हो, त्रिपुंड लगाए हो, मोटी मोटी दिखावटी माला पहने हो, तो आप समझते हैं कि यही साधु है। हमारे यहाँ साधुओं के बहुत ही विलक्षण मार्ग हैं। सिद्धों के तो विशेष रूप से विलक्षण मार्ग हैं जो पहचानने में नहीं आते। लिखा है मौने मौनी गुणनी गुणवान, जहाँ गुणी लोग रहते हैं उसमें वो गुणवानों की तरह प्रकाशित होता है। पंडिते पंडितश्च, जहाँ विद्वान ब्राह्मण आप लोग वैदिक हैं, वहाँ पर वो महावैदिक ब्राह्मण की तरह प्रकाशित होगा आपके बीच में ही। दीने दीन, भिखारियों में भिखारी की तरह वहाँ सड़क पर बैठा हुआ, वो इसी में बैठा होगा। भिखारी समझते हैं कोई नया भिखारी आ गया है। वह अपने शरीर को किसी प्रकार से विशिष्टता होने नहीं देता और पहचान नहीं कराता। भिखारियों में महाभिखारी है। भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव आज भी काशी में भिक्षा मांगते हैं। आज भी ज्ञानवापी में माँ अन्नपूर्णा के निकट जाकर माँ से भिक्षा मांगते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि भगवान शंकर भिखारी हैं? वो भिक्षा वृत्ति का आश्रय लेते हैं, क्योंकि चराचर जगत उनके साथ जो भी सिद्धावस्था में है वो इस संसार को अनित्य और नाशवान मानते हुए भिक्षा, और जो पवित्र है, पवित्रतम भोजन है, उसका दोपहर में भिक्षा मांगते हैं। सुखिनी सुखवान भोगिनी प्राप्त भोग, अगर उन्हें भोग प्राप्त हो जाते हैं तो उसको भी वह निरपेक्ष होकर के बिना किसी आसक्ति के भोग लेते हैं। मूर्खे मूर्खों, मूर्खों को बताया है मैंने कि मूर्खों में वो महामूर्ख की तरह रहता है, जड़ों में जड़ की तरह रहता है।
पिशाचों में पिशाच की तरह रहता है। जहाँ 1 महीना कोई नहाए रहता तो वो 6 महीने नहीं नहाए रहता है। आप सोचेंगे कि ये कैसा है साधु। और जहाँ युवतियाँ हैं वहाँ युवक की तरह रहता है, राजाओं में राजा की तरह रहता है, महलों में महाराज की तरह रहता है, सचिवालय में अफसर की तरह रहता है, मंदिर में साधु की तरह रहता है, और श्मशान में शिव की तरह रहता है। उसका न कोई रूप है न कोई आकार, समस्त रूप और आकार से परे वो साक्षात इस समस्त संसार को अपनी आत्मा में लीन किए हुए महायोगी साक्षात शिव ही है। ये हमारे यहाँ सिद्धों का यह मार्ग है। ये परम पवित्र मार्ग है, गोपनीय है, गहन है और गुह्य भी है। इसलिए लेकिन अभी वो उस अवस्था को आप लोगों को अभी प्राप्त होने का अभी समय नहीं है। यह बहुत उच्च अवस्था में जा कर के इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है और गुरु कृपा से, ईश्वर के अनुग्रह से इस मार्ग में प्रवेश होता है और इसकी पूर्णता भी प्राप्त होती है। अवधूत गीता के 2-3 श्लोक खाली मैं बता करके आपको खाली बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की जो अवस्था है, ब्रह्म ज्ञान की जो स्थिति है वो कितनी उच्च है। ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम द्वैत वासना महदभय परित्राणाय विप्राणामुपजायते। ईश्वर के अनुग्रह से, ईश्वरानुग्रहादेव, जब देवादिदेव महादेव की असीम अनुकंपा होती है तब लोगों में अद्वैत वासना, परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा का उदय होता है। महद भय विनाशाय महदभय परित्राणाय विप्राणामुपजायते। विप्रों में महदभय विनाशाय। महदभय क्या है? मृत्यु का भय ही महदभय है। मृत्यु को आत्मज्ञान होने पर ही मृत्यु को जीता जा सकता है। ब्रह्म ज्ञान होकर के ही जीवात्म भाव, देहात्म भाव को हम जीत सकते हैं और तभी मृत्यु को भी जीत सकते हैं। क्योंकि मृत्यु तो शरीर से लगी ही हुई है, जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी ही। इसलिए देह का उत्पन्न होना, जन्म होना, देह का रहना और देह की मृत्यु होना, यह तो देह का प्राकृतिक स्वभाव ही है। आत्मा में ही केवल जन्म और मृत्यु नहीं है। इसलिए जब तक आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक मृत्यु का भय रहता ही है। येनेदं पूरितं सर्वं आत्मैनैवात्मनात्मनि निराकारं कथं वन्दे अभिन्नं शिवव्ययम्। पंचभूतात्मकं विश्वं मरीचिजलसन्निभम्। ये पंच महाभूतात्मक संसार ये तो मृग जल के समान है ही नहीं। पंचभूतात्मकं विश्वं मरीचिजलसन्निभम् कस्याप्यमहो नमस्कुर्यात् अहं एको निरञ्जनः। आत्मैव केवलं सर्वं भेदाभेदो न विद्यते अस्ति नास्ति कथं ब्रूयां विस्मयः प्रतिभाति मे। यह संसार है अथवा नहीं है, इस पर विद्वान बहस कर रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जो संसार है ही नहीं उसके बारे में बहस क्यों हो रही है। विस्मय प्रतिभाति में
वेदांत सार सर्वस्वं ज्ञान विज्ञानमेव च अहम आत्मा निराकारः सर्वव्यापी स्वभावतः। वेदांत सार सर्वस्वं ज्ञान विज्ञानमेव च अहम आत्मा निराकारः सर्वव्यापी स्वभावतः। यो वै सर्वात्मको देवो निष्कलो गगनोपमः स्वभावनिर्मलः शुद्धः स एवाहं न संशयः। इतना ये सुंदर है अवधूत गीता। ये परमहंसों का गायन है, ये से आत्मा का संगीत है। यह आत्मा का संगीत है, ये परमहंसों का गायन है, ये सिद्धों का गान है। साकारम अनृतम विद्धि। साकार जितना भी है ये असत्य है। तुलसी किसी दिन हम रामचरितमानस से भी आप लोगों को बताएंगे। ऐसा नहीं कि रामचरितमानस में ये बातें नहीं हैं। बाबा उत्तरकांड में लिखते हैं, गो गोचर जह लग मन जाई सब कछु माया जाने हो भाई। गो गोचर आँखों से जो भी दिख रहा है। साकारम अनृतम विद्धि निराकारम निरंतरम एतत्तोपदेशेन न पुनर्भव संभव। केवल आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान होने पर ही मृत्यु को जीता जा सकता है। जब तक हम संसार को भी सत्य, अपने शरीर को भी सत्य समझते हैं, तब तक मृत्यु को जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें आत्म स्वरूप अपने परम पद का बोध नहीं हुआ है। बहुत सुंदर है। कभी पूरा आप लोगों को पढ़ाएंगे, कभी सुनाएंगे भी। गुरुदेव दत्त गुरुदेव दत्त गुरुदेव दत्त गुरुदेव दत्त। साकारं च निराकारं नेति नेतीति सर्वदा भेदाभेद विनिर्मुक्तो वर्तते केवलः शिवः। न ते च माता च पिता न बंधु। देह की तो माता पिता होंगे, आत्मा के कौन से माता पिता हैं। न ते च माता च पिता च बंधुर न ते च पत्नी न सुतश्च मित्रं न पक्षपातो न विपक्षपातः कथम हि संतप्तिरियं हि चित्ते। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। प्रयत्नेन विनायेन निश्चलेन चलाचलम् ग्रस्तः स्वभावतः शान्तं चैतन्यं गगनोपमम्। जिस परमात्मा में ये संसार बिना किसी प्रयास के ही धारण किया गया है। रजत सीपमः भासज में जथा भानु करवारी
और यद्यपि मृषा तिहूँ काल सोई, और भ्रम न सकई कोई टारी। तुलसी रामायण। रजत सीप मह भास जिमे, जथा भानु करवारी, और यद्यपि मृषा तिहूँ काल सोई, और भ्रम न सकई कोई टारी। जो सपने सिर काटई कोई, और बिनु जागे न दूर भ्रम होई। हो जासु कृपा यस भ्रम मिट जाई, ओ गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। जिसकी कृपा से ये संसार और उसका भय मिट जाता है, भक्ति से, परमात्मा की कृपा से, गुरु कृपा से सिद्ध पद, अमृत पद, आत्मपद की प्राप्ति होती है। मित्रों, मेरे हृदय में निवास करने वाले मेरे आत्मीय जनों, बस इतना ही है। भगवान की भक्ति अनन्य भाव से करो, और उसी भक्ति से उस अमृत पद, उसी आत्मबोध की प्राप्ति होगी, उसी सिद्ध पद की प्राप्ति होगी। इसलिए यह जितना यह आत्मज्ञान और आत्मपद दुरूह है, श्रेष्ठ है, महनीय है, कठिन है, उतना ही भगवान की भक्ति से सरल और सुगम है। भगवान की भक्ति करो, नाम लो उनका, उनकी आराधना करो, धीरे 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 अभ्यासेन योगेन वैराग्येण च गृह्यते। धीरे धीरे अपने ही शरीर में स्थित परमात्मा का बोध होगा। इस तरह से आज हम लोग भगवान आदि गुरु दत्तात्रेय की पावन जयंती समारोह में सम्मिलित हैं। भगवान का, गुरु का स्मरण किया, भगवान का हम लोगों ने नाम लिया। गुरु कृपा बनी रहे, निरंतर सिद्ध कृपा बनी रहे। गुरु मार्ग पर, ईश्वर मार्ग पर हम चलते रहें, और उनके अनन्य अनुग्रह से हमें यह अवसर प्राप्त होता रहे। यही आज के दिन हम लोग प्रार्थना करते हैं। आप सभी बच्चों को भी आशीर्वाद करते हैं कि आपकी शिक्षा पूर्ण हो, आपको वैदिक श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान भी हो, और हम लोग निरंतर ईश्वर मार्ग के पथिक हो करके संसार में चलें। यही आज के दिन प्रार्थना है, कामना है। गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा, देवाधिदेव महादेव की कृपा, भगवान की कृपा, माँ की कृपा, श्री हरि की कृपा बनी रहे। आज के दिन यही प्रार्थना है। भगवान का नाम लेते हैं और पुनः आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। फिर किसी अवसर पर फिर आप लोगों से चर्चा करेंगे। जय राम कृष्ण गोविंद हरि, जय राम कृष्ण गोविंद, जय राम कृष्ण गोविंद हरि। राम कृष्ण गोविंद हरि, जय राम कृष्ण गोविंद हरि, जय राम हरे जय कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण गोविंद हरि। जय राम हरे जय कृष्ण हरे, जय राम कृष्ण गो
जय राम कृष्ण गोविंद हरि, जय राम कृष्ण गोविंद हरि। जय राम हरि, जय कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण गोविंद हरि। जय राम कृष्ण गोविंद हरि, जय राम कृष्ण गोविंद हरि। जय राम कृष्ण गोविंद हरि, जय राम कृष्ण गोविंद हरि। जय राम कृष्ण गोविंद हरि, जय राम कृष्ण गोविंद हरि। जय राम कृष्ण गोविंद हरि, जय राम कृष्ण गोविंद हरि। जय राम कृष्ण गोविंद हरि, जय राम कृष्ण गोविंद हरि। जय राम कृष्ण गोविंद हरि, जय राम कृष्ण गोविंद हरि। हरि जय राम कृष्ण गोविंद हरि, जय राम कृष्ण गोविंद हरि। जय राम कृष्ण गोविंद हरि, जय राम कृष्ण गोविंद हरि। जय राम हरि, जय कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण गोविंद हरि। जय राम हरि, जय कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण गोविंद हरि। जय राम कृष्ण गोविंद हरि, जय राम कृष्ण गोविंद हरि।
जय राम कृष्ण गोविंद हरि, जय राम कृष्ण गोविंद हरि। जय राम कृष्ण गोविंद हरि, जय राम कृष्ण गोविंद हरि। जय राम कृष्ण गोविंद हरि, जय राम कृष्ण गोविंद हरि। जय राम हरि, जय कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण गोविंद हरि। नारायण नारायण नारायण। पर्व पर आज हम सब माननीय अध्यक्ष श्री सदाकांत शुक्ल जी का आशीर्वचन और ज्ञान प्रसाद पाया है। अभी शीघ्र ही निकट भविष्य में 24 जनवरी को भगवान दत्तात्रेय के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस समय भी हम लोगों को कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें प्राप्त होंगी। माननीय अध्यक्ष जी की कृपा रहती है कि समय समय पर हम लोगों को कार्यक्रमों के लिए प्रेरित कर देते हैं और कुछ मंदिर में करने और सुनने को मिल जाता है। मंदिर परिवार और हम सभी माननीय अध्यक्ष जी के आभारी हैं और आप सभी श्रोता बंधुओं के भी आभारी हैं जिन्होंने अपना समय निकालकर अपना ज्ञान वर्धन किया। धन्यवाद।